जो है हम लोगों का वह है आखिर प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। हाँ, पर कैपिटल इनकम किसको कहते हैं? कहता है किसी देश या राज्य के, क्या कहता है, किसी देश या राज्य के कुल आय में, मान लेते हैं भारत का कुल आय 1 लाख रुपया है। एक छोटा सा बात समझिए, भारत का कुल आय 1 लाख रुपया है। कितना रुपया है? 1 लाख रुपया है। देखिए, किसी देश या राज्य के कुल आय में जनसंख्या से भाग देने, और यहाँ का जनसंख्या 100 है, ठीक है, कितना है? 100 है। जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इस जनसंख्या से इसको भाग दे दीजिए, जो बच गया ना वही क्या हो जाता है? प्रति व्यक्ति आय हो जाता है। यानी कि यहाँ का इनकम हो गया प्रति व्यक्ति 1000 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझिएगा, एकदम समझ में आ गया होगा। किसी देश या राज्य के कुल आय में जनसंख्या से भाग देने पर, किसी देश या राज्य के कुल आय में जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसको प्रति व्यक्ति आय कहेंगे, पर कैपिटल इनकम कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा प्रति व्यक्ति। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, हाँ, प्रति व्यक्ति मतलब राष्ट्र की कुल आय अब बटे वहां की कुल जनसंख्या। ये थोड़ा सा मिस हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या, यानी कि राष्ट्रीय आय में, ठीक है, कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। शायद यह आपको 2 नंबर आराम से आपके पॉकेट में चल गया होगा। किसी देश या राज्य के कुल आय में वहां की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो समझिएगा, अर्थव्यवस्था जो है ना 3 प्रकार का है। एगो पूंजीवादी है, एगो समाजवादी है, एगो मिश्रित है। पूंजीवादी में सारा चीज का मालिक कोई एक खास व्यक्ति होता है, उसको पूंजीवादी कहते हैं। समाजवादी में क्या होता है? पूरा जो राज्य या कोई देश का संपत्ति है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का यानी पूरा समाज का अधिकार होता है, उसको समाजवादी कहते हैं। मिश्रित में क्या होता है? वहां पे व्यक्ति का कोई खास व्यक्ति का भी अधिकार होगा और समाजवादी प्रथा भी होगा। जब दोनों रहेगा ना तो उसको मिश्रित कहते हैं। समझ में आ गया? जहां पे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्था लागू हो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित। तो भारत में कैसा है? सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। शायद समझ में आ गया होगा। समझ, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व, क्या कहता है? पूंजी। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। सरकार के पास भी होगा और किसी खास व्यक्ति के पास। यह अर्थव्यवस्था वास्तव में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता भारत में मिश्रित व्यवस्था है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, वह कौन सा देश है जहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपको बताना पड़ेगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो समझिए इसको, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का जब मिश्रण होगा ना उसको कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। पता है बउआ, कई बार क्वेश्चन, तो पूंजीवादियों क्लियर हो गया ना? जहां पे स्वामित्व किसी खास व्यक्ति के पास होगा उसको पूंजीवादी कहेंगे। समाज के हर वर्ग के पास होगा, हर व्यक्ति का अधिकार होगा, उसको क्या कह देंगे? समाजवादी कह देंगे। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? चलते हम नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन। पता है बउआ, एक जरा सा स्किप नहीं कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके जीवन के लिए बेहद खास है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर जितना प्यार से बोल रहे हैं उतना प्यार से आपको नंबर भी आएगा एग्जाम में। समझ में आ गया? इसलिए गौर से देखिए और समझिए। वस्तु विनिमय क्या है? आज से कुछ दिन पहले, अभी भी कहीं कहीं प्रथा है, आज से कुछ दिन पहले भी हम लोग जा रहे हैं ना, वहां क्या होता था बउआ? एगो वस्तु दो और दोसर वस्तु लो। अभी भी हम लोग गांव में, याद होगा आप लोग को भी, एगो भुट्टा देते हैं और 4 गो उधर से क्या लेते हैं? एगो बर्फ जाए, एक भुट्टा में 4 बर्फ देबो, नहीं देबो, नहीं दे, मम्मी मारते हैं हमरा। तो 4 गो, एगो भुट्टा देते थे, 4 गो बर्फ मांगते थे। तो वस्तु दिए, वस्तु लिए। इसी व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय में काफी कठिनाई होता था। मान लेते मेरे पास गाय है, किसी से हमको बकरी लेना है, ठीक, उसको गाय का कोई आवश्यकता नहीं है, तो व्यवस्था तो गड़बड़ा गया ना। तो वस्तु विनिमय में यही चीज का दुख होता था, हमको जो चीज चाहिए, मेरे पास वस्तु है लेकिन अगला को चीज नहीं चाहिए, तो मामला गड़बड़ हो जाता था। तो अभी आप लोग, अब वस्तु विनिमय कम दिख रहा है ना,
अभी आप कहीं कहीं जाइएगा तब मौद्रिक प्रणाली आ गया है, जहाँ पैसा टका दो अब वस्तु लो। अब तो वो हो खत्म हो रहा, अब कार्ड का सीधा ऑनलाइन एकदम, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो वस्तु विनिमय में क्या हो रहा है, एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु का आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं। अब इसको अपने भाषा में देखिए, विनिमय की वह प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होती है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। या कहा जाए कि किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा का प्रत्यक्ष रूप से लेन देन क्या कहलाता है, विनिमय, वस्तु विनिमय कहलाता है। समझ में आ गया। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिया ना, एक भुट्टा दीजिए और 4 गो उधर से बर्फ ले लीजिए, है ना। गाँव सब में देखते होंगे कुछ नहीं रहता होगा, बस मम्मी कह देती होगी जो नुनू चौड़ ला ला या 2टा सलाई ले ले आब, तो यही चौड़ देकर सलाई ले ले आब जो व्यवस्था था, इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन मुद्रा देकर के कोई वस्तु को लेना वो मौद्रिक प्रणाली हो जाएगा। अच्छा से दिमाग में गया कि नहीं गया, 2 नंबर उठाइएगा कि नहीं उठाइएगा। हाँ, मौद्रिक वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी को झेलना पड़ रहा था, जो कि मौद्रिक प्रणाली में वह समस्या समाप्त हो गई। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम क्या है। आखिर यह क्वेश्चन सर आप क्यों लाए, इसलिए लाए क्योंकि 2025 में पूछेगा। बात समझ में आया क्यों लाए, तो चलिए देखते हैं हम लोग। कहता है एटीएम का अर्थ, आप देखिए बहुत जगह चौक चौराहा पर एटीएम खड़ा देखे होंगे। पता है एटीएम आकर हम लोगों का जिंदगी काफी सरल कर दिया, बहुत ज्यादा आसान कर दिया, जितना आप नहीं कहिए उतना ज्यादा आसान कर दिया। पता है पहले लोग दिन दिन भर लाइन में खड़ा रहते थे, कुछ नहीं होता था, रात में रिटर्न आते थे। अब चुपचाप जाते हैं, पॉकेट गरम करके आ जाते हैं। एक और मुसीबत से लड़ते थे, खुद का पैसा खुद से नहीं निकाल पाते। आज एटीएम है ना, आज फोन पे है ना, जब मन होता है ना तब निकालते हैं। 5 टका का मन होता है ना 5 टका निकालते हैं। ये सब एटीएम और कार्ड आ जाने से, फोन पे आ जाने से सारा चीज सरल हुआ है। देखो जीवन और सरल होगा, जितना आगे जाएंगे जीवन उतना सरल होगा, बस आगे तो जाने दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, थोड़ा सा समझते हैं इसको अपना। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। इसको चलाने के लिए कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। एटीएम प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप होता है, वो कार्ड होता है, उसी में सारा। यह मशीन 24 घंटा रुपया निकालने तथा जमा करने का सेवा प्रदान करता है। ये कभी सोता नहीं है, इन जो रात में एकदम नींद भैंस के तरह ले लेगा नहीं लेता है, एकदम 24 घंटा ठंडी गर्मी में आपका सेवा देता है, क्योंकि यह एक प्रकार का मशीन है। समझ में आया। हाँ, भारत में सभी व्यावसायिक बैंक जैसे स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आदि द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहक को उपलब्ध कराया गया। मान लेते हैं बीओबी, बहुत सारा बैंक अपना एटीएम लेकर के, सारा बैंक अपना एटीएम लेकर के आ गया। कुछ समझ में आया। तो एटीएम एक प्रकार का स्वचालित टेलर मशीन है जो 24 घंटा रुपया निकालने तथा रुपया जमा करने का सेवा प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक बैंक के पास अपने अपने एटीएम है। समझ में आ गया ना। जैसे स्टेट बैंक के पास है, बीओबी के पास है, आईओबी के पास है, बीओआई के पास है, सारे बैंक के पास है। तो शायद यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पता चला ना सर यह क्वेश्चन क्यों लाए, तो क्यों लाए पता चला, क्योंकि 2025 में इस सब्जेक्टिव पूछेगा। समझ में आ गया, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखे थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब आ गया मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली क्या है, कहता है इसमें क्या बताया आपको, वस्तु विनिमय में वो वस्तु देंगे दूसर वस्तु लेंगे। मौद्रिक प्रणाली में मनुष्य का जीवन एकदम आसान हो गया, एकदम सरल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम लोगों का जीवन को एकदम पूरा एकदम क्या कहिए खुशबूदार सुहाने, मतलब जो भी कह दीजिए सब कम है मुद्रा आने से। वस्तु विनिमय में बहुत ज्यादा कठिनाई था, बहुत दुख झेले थे। समझ में आ गया, जो अभी हम कुछ देर पहले आपको सारा कहानी बता चुके हैं। तो मौद्रिक प्रणाली में क्या होगा, मुद्रा देंगे वस्तु लेंगे। 5 टका दिए 5 का सामान लिए। आज आप दुकानदार के पास भी देबा तो दा न जाय छियन दोसर। एगो बात पता है सबसे ज्यादा दुख क्या होता है, गांव वाला आदमी को सारा सामान एक दुकानदार देता है और अकड़ दिखाएगा उसको कस्टमर, देबा तो दा न जाय छियन दोसर दुकानदार लगता है उसको कमा के खिलाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वह भी तो इंसान है, वह भी तो मेरा सेवा कर रहा है। हर व्यक्ति आपका सेवा कर रहा है, क्या आप उसको नाजायज पैसा दे देते हैं, नहीं देते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। वही आप मधुबनी में जाइएगा, बड़ा सा मार्केट में जाइएगा, दुकानदार आपको कहेगा लेना है तो लीजिए ना तो चल जाइए, वहां आपको हिम्मत नहीं होगा 2 शब्द कह दीजिएगा। समझ में आ गया। अब गाँव का आदमी है उसको आप ताना मार देते क्योंकि छोटा पूंजी है ना, तो छोटा पूंजी को दबाने का लोग प्रयास करता है। समझ में आ गया कि नहीं गया।
तो क्या कहता है, विनिमय की वह प्रणाली जिसमें विनिमय का सारा कार्य राज्य द्वारा स्वीकृत मुद्रा की सहायता से होता है उसे मौद्रिक प्रणाली। जो भी काम मुद्रा के सहायता से होगा उस सारे काम को मौद्रिक प्रणाली का। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है, फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। जैसे मान लेते आज हम पढ़ाते हैं, आज हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बदले हमको पैसा मिलता है, लेकिन वस्तु विनिमय यदि रहता अभी तक तो पढ़ाने के बदले हमको बकरी मिलता, कोई गाय देता, कोई मकई लेकर के आता, मास्टर साहब 5 किलो मकई ये ला लिया, अब हमको मकई लेना पड़ता। आज हम सबका एक अपना फीस बना दिया, हम अपना कोर्स फी बना दिया, उस सारा कोर्स फी लेते हैं हम अपना, हमको भी कहीं झंझट नहीं होता। नहीं तो कोई गाय का बच्चा लेकर के आता, कोई गाय का दूध लेकर के आता, कोई बकरी का दूध लेकर के आता, जिसको जो कोई बकरी का मांस लेकर के आ जाता, समझ में आ गया, जिसको जो चीज आता वो लेकर के आ जाता। तो ये सारा चीज मौद्रिक प्रणाली में आसान हुआ। इस प्रणाली में मुद्राएं विनिमय का माध्यम होता है, अतः इस प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। तो वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले लेन देन, मौद्रिक में क्या, मुद्रा के बदले एटीएम 24 घंटा पैसा निकालेगा। समझ में आ गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या होगा, सामाजिक और पूंजीवादी दोनों व्यवस्था कायम रहेगा। शायद आपको यह पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। जरूर कम से कम 5-7 आदमी को शेयर कीजिएगा, हमको बहुत ज्यादा मजा आएगा, है ना। हम देखना चाहते हैं आपका कमेंट, हम देखना चाहते हैं आपका सपोर्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में, बाद में तो सबको सब सपोर्ट करता है ना। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।